अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम बनाएँगे मांस की दाल के दही भल्ले। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 1 पाव दाल ली थी जिसे रात भर के लिए मैंने भिगो लिया था। दाल को मैंने 3-4 मरतबा पानी से धो लिया था ताकि इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत क्लीन हो गई है दाल। दाल जो है आप देख सकते हैं क्वांटिटी में डबल हो गई है। अब इसे साइड में करते हैं। पहले हम बनाते हैं दही भल्ले का मसाला, जिसके लिए 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है पिंक, 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। अब इसे मिक्स करके साइड में कर लेंगे हम। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। दही बल्लों के लिए हमें दाल को जो है ग्राइंड करना है, जिसके लिए मैंने इधर जग लिया है जूसर। इसके अंदर हम हाफ़ ऐड करेंगे दाल, हाफ़ कप हम पानी ऐड करेंगे। अब इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। जी, तो आप इधर देख सकते हैं दाल किसी अच्छी तरह से पीस गई है, बिल्कुल बारीक। अब इसे हम निकालेंगे। इसी जग में हम हाफ़ जो हमने रखी थी दाल वही ऐड करेंगे, हाफ़ कप पानी ऐड करके इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी-स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा। ये तो बीट हुई है अच्छे से, लेकिन हम फिर भी इसे 5 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि हमारा बैटर जो है अच्छे से रेडी हो जाए। इधर आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद मैंने एक बाउल लिया जिसके अंदर पानी ऐड किया है। अब इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने बैटर ऐड किया है, देखिए ऊपर की तरफ ही है, इसका मतलब हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून हम मसाला ऐड करेंगे जो कि हमने बना के रखा था दही बड़लों का। इधर हमने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। इधर मैंने एक बाउल में पानी लिया जिसमें मैंने हाथों को भिगोया, आप देख सकते हैं। फिर इससे हम अब बैटर तैयार करेंगे, क्योंकि बैटर जो है हाथों में नहीं चिपकता और पेड़े जो हैं अच्छे से बनते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह मैं बनाती जा रही हूँ एक-एक करके। माछ की दाल के दही भल्ले जो हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इधर आप देख सकते हैं मैं एक हाथ से जो है बैटर ऐड करती जा रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं पलटा रही हूँ ताकि जले ना। अच्छे से देखिए इनमें कलर आ गया, अब इन्हें निकाल देंगे। फ्लेम जो है हमने मीडियम हाई रखना है, अगर लो रखेंगे उसमें ऑयल चला जाएगा पेड़ों में। इसी तरह सेम मैं बनाती जाऊँगी। इधर जो है तमाम मैंने रेडी कर लिए हैं। फिर से मैंने एक बाउल लिया जिसके अंदर मैंने स्पून को जो है गीला किया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं ऐड करती जाऊँगी। मच बेटर है कि आप हाथों से ही बनाएं, इससे जो है शेप अच्छी आती है पेड़ों की। इधर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए स्पून से कुछ बनाया, आप देख सकते हैं। जिस तरह आप लोगों को ईज़ी लगे आप बना सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं तमाम मैंने बना लिए हैं। दही बल्लों को जो है फ़ौरन पानी में नहीं ऐड किया जाता है, जैसे ही ऑयल से निकालें तो फ़ौरन पानी में ना ऐड करें, कुछ टाइम के बाद ऐड करें। आप देख सकते हैं इन्हें मैंने ऐड कर लिया था पानी में। 10 मिनट के बाद मैं अब इन्हें निकाल रही हूँ। हल्के-हल्के हाथों से इन्हें निकालना है, आप देख सकते हैं। हाफ़ लीटर योगर्ट में मैंने हमारी हाफ़ कप चीनी ऐड की थी, वैसे मैंने फेंट लिया था, आप देख सकते हैं। योगर्ट जो है हमारी थिक होनी चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड कीजिए, क्योंकि गाढ़ी जितनी होगी दही उतना ही अच्छे दही भल्ले बनते हैं। इधर जो है आप देख सकते हैं मैंने एक लेयर लगा ली है पेड़ों की। अब इस पर हम दही ऐड करेंगे। फिर से मैं इस पर एक लेयर लगाऊंगी पेड़ों की। अब इस पर तमाम दही जो है हम ऐड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर मैं चटनी ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने आप लोगों को रेसिपी दी हुई है, लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हैं। ग्रीन चटनी और इमली की चटनी दोनों की। इधर जो है हमने दही बड़ों का मसाला इस पर ऐड किया, आप देख सकते हैं। 1 पाव दाल ली थी जिसमें से मैंने हाफ़ में से बनाए हैं पेड़े, आप देख सकते हैं। हाफ़ जो है मैं रख रही हूँ फ्रीज़ में, क्योंकि टाइम कम था तो मैंने रख दिए हैं इसे ऐसे ही। तो वैसे जो है मैं बना के पेड़े रख देती हूँ फ्रीज़ में, जब मुझे चाहिए होते हैं तो मैं निकाल के पानी में ऐड कर लेती हूँ। आप दोनों तरीके से जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ईज़ी तरीका है। ये मैंने रख दी है, अगली बार बनाऊँगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पापड़ी मैंने चाट पर नहीं ऐड की, आप देख सकते हैं मैंने साथ ही में रखी है। सर्व करने के टाइम पे ऐड करूँगी वरना जो है नरम हो जाती है। फाइनल लुक देख सकते हैं आप, हमारी चाट रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। चले जी, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।